C++ प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। C++ प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इसको लिखने का सिंटैक्स और एक प्रोग्राम एग्जांपल भी हम शो करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नेस्टेड का मतलब क्या होता है और इसे इफ़ के साथ यूज़ कैसे करेंगे। Whenever we define if block inside another if block is called nested if statement। अगर मान लीजिए हमने कोई if block का एक कंडीशन बनाया, ठीक है, और इस if block के कंडीशन के अंदर हम एक और if block बना दें तो यही कहलाता है nested if statement। और यहाँ पे if के अंदर if का ब्लॉक हम बना रहे इसीलिए nested if हो गया। अगर किसी पर्टिकुलर लूप के अंदर अगर आप एक दूसरे लूप को क्रिएट करेंगे तो nested लूप हो जाएगा, ठीक है। तो नेस्टेड का मतलब ही होता है एक के अंदर सेम चीज़ अगेन। तो सिंटैक्स देख लो, ये हमारा मेन कंडीशन है इफ़ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया देन क्या होगा, हम इस इफ़ के अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी देखो हमने इफ़ बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कंडीशन 2 है। तो ये कंडीशन 2 तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ये कंडीशन हमारा मेन वाला ट्रू रहेगा। अगर ये ट्रू है तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगा, अगर ये भी ट्रू हो गया तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा जो इस इफ़ के अंदर हम लिखे हैं, ठीक है। ये हो गया नेस्टेड इफ़। लेकिन क्या होता है कि इस इफ़ के अंदर अगर आप इफ़ के साथ एल्स भी बना देना तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स, ठीक है। जैसे उसका सिंटैक्स क्या होगा, यहाँ पे हम लिख दिए एल्स, ठीक है, और एल्स का बॉडी यहाँ पे इस तरीके से है। तो ये हो गया नेस्टेड इफ़ एल्स, ठीक है। और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जैसे एक एल्स आप मेन वाले इफ़ के कंडीशन के लिए भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी आपका इफ़ एल्स रहेगा इसके अंदर भी। तो इस तरीके से भी होता है। ये सब डिपेंड करता है आपके कंडीशन के ऊपर कि क्या कंडीशन आपके प्रोग्राम में आप लगाने वाले हैं। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक रियल एग्जांपल प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं जिसमें हम नेस्टेड इफ़ और नेस्टेड इफ एल्स दोनों देखेंगे। प्रोग्राम हम बनाएंगे एज सिस्टम का। रिक्वायरमेंट क्या होगा हमारा कि अगर मान लीजिए किसी का एज 18 से कम है तो आप उनसे काम नहीं करवा सकते, और 18 से एबव है लेकिन वहाँ पे भी कंडीशन होगा कि कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को हम कंडीशन से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास किसी भी पर्सन का एज होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को कंडीशन पे सेट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज पास करेंगे एंटर योर एज, ठीक है। ये मैसेज आने के बाद हमें ये पता चलेगा कि अब हमें एज इनपुट करना है। तो सीन में क्या करेंगे, हम वैल्यू को इनपुट कर लेंगे। तो एज वेरिएबल में हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, तो इस वेरिएबल को हमने बनाया नहीं है तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। एज वैल्यू इनपुट हो गया है, अब हमें क्या करना है, बस कंडीशन सेट करना है। तो नेस्टेड इफ एल्स का यहाँ पे हम सिंटैक्स लिखेंगे सबसे पहले, जो आपको हम नोटबुक में शो किए थे। एक और एल्स होगा यहाँ पे, तो ये हो गया इफ एल्स का सिंटैक्स। और अगर इस कंडीशन के अंदर हम कंडीशन सेट करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे भी हम इफ एल्स क्रिएट कर दें तो ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स। आप चाहें तो ये कंडीशन अपने इस एल्स वाले पार्ट में भी कर सकते हैं, अगर आपका रिक्वायरमेंट हुआ तो। हमारा रिक्वायरमेंट होगा तो हम करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना कंडीशन होगा अगर एज ग्रेटर देन इक्वल 18 होता है, इसका मतलब पर्सन काम कर सकता है, वो एलिजिबल है काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का कंडीशन सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन होगा हमारा, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल 18 से स्टार्ट होता है और उसका लिमिट रहेगा लेस देन इक्वल 59। अगर इस एज ग्रुप के बीच किसी का भी एज होता है तो वो क्या करेगा, वो काम करने के लिए एलिजिबल है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे एलिजिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, ओके। और मान लीजिए ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आएगा, इसका मतलब वो पर्सन का एज जो है 59 से एबव है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे आएंगे जिनका एज 59 से एबव है।
तो वो लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैसेज हम देंगे एज इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में इस वाले पार्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। इंडेंटेशन मेंटेन कर रहे हैं हम, वैसे कंपलसरी नहीं था बट फिर भी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा फाइनल इफ का ही कंडीशन था, ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं हम। और यहाँ पे एक मैसेज हम पास करते हैं, वो क्या होगा कि कंसीडर्ड, इस ग्रुप में कौन लोग आएंगे, इस ग्रुप पे आएंगे वो लोग जिनका एज 18 से कम है, यानी चाइल्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंसीडर्ड एज माइनर, ठीक है। आप उनसे काम नहीं करवा सकते, यू कांट फोर्स देम टू वर्क, ठीक है, बच्चा लोग से आप काम नहीं करवा सकते। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि रेडी है। इसको हम सेव कर रहे और रन कर रहे, आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एज इनपुट कर देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 14 ईयर, तो यहाँ पे देखो मैसेज आ चुका है कंसीडर्ड एज माइनर। 14 ईयर एज मतलब वो बच्चा है, ठीक है, वो अडल्ट नहीं है, वो उससे आप काम नहीं करवा सकते। तो ये कैसे मैसेज आ गया, हम आपको ड्राई रन करके समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एज में एक वैल्यू इनपुट कर दिया 14 ईयर, फिर यहाँ पे कंडीशन में कंपैरिजन हो रहा है, एज ग्रेटर देन इक्वल 18 है, क्या 14 ग्रेटर देन इक्वल 18 है, ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ। जैसे ही ये मेन वाला कंडीशन फॉल्स हुआ इफ़ का, अभी ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट मीन्स अभी ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स वाले पार्ट में 18 से कम जिनका एज है वही लोग आएंगे, यानी चाइल्ड लोग, ओके। अब अगर प्रोग्राम को हम अगेन रन करें और यहाँ पे एक एज इनपुट कर दें हम 61, तो यहाँ पे देखो एज इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ये एज नहीं है एलिजिबल, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड लोग हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं। तो ये क्यों आ गया, यहाँ पे अभी हमने एज में वैल्यू इनपुट किया था 61, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा क्या हमारा एज का वैल्यू यानी 61 ग्रेटर देन इक्वल 18 है। कंडीशन देखो ये ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो अभी ये कंडीशन हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन लगा हुआ है, उसको भी हम ड्राई रन कर देते हैं। अगर हमारा 61 ग्रेटर देन इक्वल 18 हो जाता है और वही सेम एज 61, ठीक है, लेस देन इक्वल क्या हो रहा है 59, तब क्या होगा, ये मैसेज रन करेगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है क्योंकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन ट्रू है लेकिन एक फॉल्स है, एक फॉल्स है मतलब पूरा फॉल्स हो गया। पूरा फॉल्स होने का मतलब ये रन नहीं करेगा, अभी ये रन नहीं करेगा तो फिर ये रन करेगा, और ये रन किया और यही मैसेज आप देखो प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 44 ईयर एज है, ये काम कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एलिजिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, तो ये मैसेज क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया इसीलिए मैसेज प्रिंट हुआ। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम था नेस्टेड इफ एल्स का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।